सरकार हमारी है, दिल्ली में भी, प्रदेश में भी इस भाव के साथ थोड़ा हम अति उत्साह, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। मंडी में हार पर मंथन करने के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भाजपा की हार हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं और पिछला लोकसभा का चुनाव भी पार्टी ने 4 लाख से अधिक मतों से जीता था। ऐसे में सभी अपनी जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट रहे, जिस कारण हार हुई है। खुद उनके गृह क्षेत्र में जो लीड मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को कुछ स्थानों से श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मिले हैं, लेकिन यह वोट हर बार नहीं मिलेंगे। जयराम ठाकुर ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि जो कमियां रही हैं उनमें सुधार किया जाएगा। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की डिटेल रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी और वहां से जो निर्णय होगा उसी पर काम किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आगामी समय में सरकार और संगठन में सख्त निर्णय लिए जाएंगे। सरकार हमारी है, दिल्ली में भी, प्रदेश में भी इस भाव के साथ थोड़ा हम अति उत्साह, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, उसमें रहे। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। अभी जब पिछले कल से हमने इसका चिंतन मंथन मैंने अपने ही विधानसभा क्षेत्र से शुरू किया, हालांकि मेरे विधानसभा क्षेत्र से 21,600 की बढ़त जो है वो भाजपा को मिली है। लेकिन मेरा अनुमान यह था कि वहां पर हम थोड़ा और बढ़ सकते थे। इसलिए बढ़ सकते थे क्योंकि संभावना वहां पर थी। पिछली बार लोकसभा के जनरल इलेक्शन में हम बहुत आगे थे उस। देखिए, ये सारा चीज ना अब हमने यहाँ से शुरुआत की है। यहाँ से शुरुआत करने के पश्चात जो है इसको प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होगी, कोर ग्रुप की बैठक में होगी, उसके बाद पार्टी का केंद्र का नेतृत्व तय करेगा। सारी चीजों को लेकर उनको पूरा फीडबैक देंगे इस बात को लेकर के कहाँ एक एक विधानसभा क्षेत्र का, एक एक विधानसभा क्षेत्र का। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में पार्टी के अंदर जो है वो निर्णय करने की प्रक्रिया तेज भी होगी और उसके बाद थोड़ा सख्ती भी होगी। सरकार संगठन दोनों सारी चीजों को लेकर के सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी में कुछ भीतरघात भी हुआ है, जिसके बारे में मीडिया से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये संगठन के अंदर की बात है और संगठन उस पर जांच पड़ताल भी कर रहा है। कुछ कार्यकर्ता नाराज और नोटा को जो वोट पड़े वो भाजपा को पड़ने थे, लेकिन नाराज लोगों ने नोटा का बटन दबाया। अधिकतर कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे पहले भी कई सत्ताधारी दल उपचुनाव हारे हैं और इसका आम चुनावों में कोई लेना देना नहीं होता। नहीं, नाराजगी नहीं। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस, कोई नाराजगी नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस एक बात। दूसरी बात, हम उस चीज को प्लान करने में थोड़े चूके जो मतदान केंद्र पर हमको पोलिंग बूथ पर हर अपने वोटर को पहुंचाना चाहिए था। अब देखिए, अब लोगों ने उस ईमानदारी से काम भी नहीं किया और ये बहुत बड़ा कारण है। चलो, ये आपका और हमको एडिशन कर रहे हैं हमारे इसमें समीक्षा में जो बात कह रहे हैं आप, इन सारी चीज़ों में। लेकिन आए इस तरह की बातें आई हैं, कुछ बातें आई, लेकिन सब लोगों ने ऐसे भी है, काम भी किया है। लेकिन आकलन, असेसमेंट में बहुत बड़ी चूक हुई है और खास तौर से पर्टिकुलरली पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए लोगों को पहुंचाना, अपने समर्थकों को पहुंचाना, अपने कैडर को पहुंचाना, इसमें थोड़ा सा ही अंतर रहा। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस वाले तो उसको अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन मैं पार्टी के अंदर हूं, पार्टी की वजह से हूं। पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय करता है हम तो उसके साथ चलने वाले लोग हैं। किसी के कहने पर नहीं कुछ होने वाला है किसी के, लेकिन पार्टी का नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा। तो बैक स्टैबिंग नहीं, देखो दैट मीन्स नहीं, इसमें वो चीजें वो आए हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ आपके साथ होंगी साझा, कुछ बातें हम साझा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 2022 में जो चुनाव होगा उसमें भाजपा पूरी जान से काम करेगी और प्रदेश में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाई जाएगी। ये चुनाव आने वाले विधानसभा के जनरल इलेक्शन को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होंगे। ये परिस्थितियां बहुत अलग तरह की थी। इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं।
और समय पर अलर्ट मिलना ये हमारे लिए भले ही फिलहाल दुखदाई है, पीड़ादायक है, लेकिन आने वाले समय के लिए सतर्क होकर के काम करना, ज्यादा परिश्रम के साथ काम करना, उसके लिए इस समय पर है। हमारे पास समय है। जहां कमी रह गई, कसर रह गई, उन सारी चीजों का आकलन सरकार और संगठन के स्तर पर अलग अलग तरह पर हम कर रहे हैं। जुटेंगे, जोश के साथ, जुनून के साथ निकलेंगे और 2022 में निश्चित रूप से सरकार बनाने के उस आंकड़े को फिर से पार करें। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।